आप सभी जानते हैं, आप सभी मीडिया बंधुओं का पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी यहाँ पधारे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से कुछ न कुछ ऐसे विवादास्पद मुद्दे और भ्रष्टाचार की बातें सामने आती रही है जिससे आम जनों को, आम झारखंडियों को छला गया है। आज हम सब यहाँ इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि आज जो जामताड़ा में चौकीदार भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई है, ये चौकीदार भर्ती सिर्फ चौकीदारों की भर्ती तक की बात सीमित नहीं थी। जब इसका विज्ञापन निकला था तो एक एक जामताड़ा वासी और झारखंडी के मन में ये बात थी कि इसके जो द्वारा न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि अपने गाँवों की वो सुरक्षा भी कर पाएंगे, ये भी उनके मन में भाव था। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा इस परीक्षा को बहुत हल्के तौर पे और बहुत इस ढंग से लिया गया है कि इस पर संदेह हो, इस तरीके से इस परीक्षा को लिया गया है। आप देखें कि खुद जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो सदस्य की जो टीम बनी थी, जो प्रश्न पत्र जो तैयार हुआ था, जो 8 सदस्यीय टीम बनी थी, उसमें से 3 सदस्यों ने मना कर दिया और 3 सदस्यों को मना करने के बाद भी वो समिति बनी रही। अगर प्रशासन को पता था कि वो 3 सदस्यों ने मना किया वो उसके काबिल नहीं थे, उससे योग्य नहीं थे, तो उनको कमेटी में रखा क्यों गया? और कमेटी में अगर रखा गया और तीनों ने मना किया तो फिर भी उसी कमेटी को लेकर आगे प्रशासन क्यों गया? उस कमेटी को भंग क्यों नहीं किया गया? यहाँ भी संदेह पैदा होता है। क्या इसको बहुत हल्के तौर पे प्रशासन ने लिया या जानबूझकर इस ढंग से लिया गया कि आगे जाकर इस चीज में कोई भ्रष्टाचार किया जा सके? और इस ढंग की खबरें आ रही हैं कि इसको लेकर कई तरह के लोग जमीनों में, बाजारों में, चौक चौराहों पे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि निचले लेवल का कंप्यूटर ऑपरेटरों तक की बात आ रही है कि वो लोग भी कंप्रोमाइज हुए। और इतना सब कुछ होने के बाद भी जामताड़ा विधानसभा के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिल्कुल चुप है। नाला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष रवि महतो बिल्कुल चुप है। यह संदेह पैदा करता है, क्या प्रशासन और सरकार मिली हुई है? इस मामले में जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर इरफान अंसारी चुप क्यों है? इरफान अंसारी अपनी प्रशंसा में गीत सुन रहे हैं, रवि महतो न जाने कहां बैठे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब आम जो युवा है, हमारे युवतियां हैं, जो चौकीदार भर्ती के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहकर इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन दिया, इस परीक्षा के लिए न जाने कब से इंतजार कर रहे हैं और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप 10 बजे एग्जाम लेते हैं, रात तक परीक्षा घोषित कर देते हैं, अंक घोषित कर देते हैं, फिर आप कहते हैं संशोधित अंकों का घोषित करते हैं। क्या चल रहा है? आपने इसकी इतनी जल्दीबाजी क्यों की? आप प्रॉपर आपने स्टेप क्यों नहीं लिया? और इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता सड़क पे आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, भाजपा इसके बारे में बात उठा रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस बारे में संज्ञान लिया है, लेकिन यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी बिल्कुल चुप हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं होगा, आपको जमीन पे उतरना होगा, आपको देखना होगा, आपको युवाओं के लिए, जामताड़ा के लोगों के लिए सामने खड़ा होना होगा और आपको बताना होगा कि चौकीदार भर्ती में इस ढंग की बात क्यों आई है। और आज अगर प्रशासन सही ढंग से इस परीक्षा को नहीं करवाता है, युवाओं की चिंताओं को दूर नहीं करता है, तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हमने समरनालय के गेट को जाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रशासन से कह रही है कि अगर चौकीदार भर्ती का जो ये मैं कहूंगा ये घोटाला अगर चल रहा है, इस घोटाले की जांच हो और इस बारे में प्रशासन अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करे और लोगों का विश्वास नहीं जीते तो भारतीय जनता पार्टी फिर से आंदोलन करने में बाध्य होगी। और इरफान अंसारी और रवि महतो जी को सामने आना चाहिए और इस पर बयान देना चाहिए। जब भी जनता के हित की बात होती है, ये दोनों गायब हो जाते हैं। इस मामले में अगला स्टेप क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अगर 1 सप्ताह के अंदर प्रशासन ने सारे मामलों को सही ढंग से नहीं सुलझाया, सारे शंकाओं को दूर नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने को बाध्य होगी।